लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है मानस ओझा। ये लिखते बड़े अच्छे हैं और इनकी 2 पुस्तकें भी आ चुकी हैं बाजार में। 6 अगस्त 1993। और वो गुण क्यों आया होगा जरा विचार करके देखिए। सूर्य और बुध के कारण। यहाँ सूर्य और बुध व्यक्ति को बैठे जो हैं और आपकी कुंडली में पंचांग जो बना है वो श्रावण माह का जन्मा है व्यक्ति। सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहने का प्रभाव व्यक्ति को विकसित करने वाला होता है। ऐसा होता है। दक्षिणायन में जन्मे मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से प्रभावित नहीं है और कई बार इतनी ज़्यादा भाग्यवादीता की स्थिति बढ़ जाती है, भाग्यवादी हो जाता है कि कई बार पराक्रम से छूट जाता है या पराक्रम नहीं करता है, मेहनती नहीं करता, आलस्य और प्रमाद में घुस जाता है। ऐसा देख रहा हूँ। दक्षिणायन में होने के कारण पिता से संबंध कमज़ोर न पड़े, पिता के साथ पक्ष की कमज़ोरी ना हो, पिता का प्रभाव कमज़ोर ना हो, पिता से संबंध कमज़ोर ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। मतलब इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग स्थिर नहीं है और नहीं होने की संभावना है। उसको ठीक करना है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से सरकारी क्षेत्र का लाभ जहाँ मिलता दिख रहा है वहीं पे कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को लाने वाला भी हो जाते हैं और रोजगार की समस्या को देने वाला। रोजगार में व्यक्ति को दिक्कत होती है, कष्ट मिलता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बात दिखती है। और वो सही तरीके से पटरी पे कई बार नहीं आती है, विलंब दिख रही है। यहाँ भी वो स्थिति है, पंचांग में भी वही स्थिति दिख रही है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और सुकर्मा योग ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो शुद्ध है, मनस्वी है, शांत है, झगड़ालू नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि वो समाज का पथ प्रदर्शक होता है और सबसे उससे भी अच्छी बात है कि वो समाज में नित्य क्रम जो प्रत्येक दिन जो घटनाक्रम होता है उससे चिंतित होता है। जितनी भी चीज़ें चाहे वो छोटे लेवल पे हों या बड़े लेवल पे हों, इसी कारण से कई बार व्यक्ति जो होता है वो राजनीति में जाकर के लोगों की सेवा करने का भाव या ऐसा दृष्टिकोण रखता है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, या सेवा भाव के बल पे व्यक्ति जो है वो अपने प्रभाव को विकसित करने का प्रभाव करता है और ऐसे दिमाग में उसके थॉट क्रिएट होते हैं। कुंडली पे आते हैं। कुंडली में तुला लग्न की कुंडली, अब जरा विचार करिए तो ये यहाँ की कुंडली है, लग्न में बनी। यहाँ के अधिपति शुक्र, ध्यान से देखिएगा, भाग्य भाव में बैठे हैं। ये अच्छी बात है, भाग्य का बल और व्यक्ति भाग्यशाली होगा, समाज में भाग्यशाली माना जाएगा या है भी। आसपास के लोग उसे भाग्यशाली कहेंगे और दरअसल उसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा है कि वो उसको भाग्यशाली बना भी देता है। क्योंकि भाग्य भाव में अगर लग्न के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति हैं तो भाग्य में थोड़ी सी निरंकुशता की स्थिति होती है, भाग्य बल कमजोर या भाग्य से कमजोरी रहेगी। पर वस्तुतः व्यक्ति भाग्यशाली होगा क्योंकि जो अष्टमे से यहाँ बैठ रहे हैं वहाँ नवम भाव के अधिपति का दशम में बैठ जाना अच्छा भी होता है। पिता से लाभ है, पिता से धन और पिता का सुख है, ये बहुत अच्छा होता है। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, इससे पंचमस्थ शनि का बैठना इस भाव के कमजोरपन का कारण। पर इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा का मीन राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव भी आने वाला है। बजरंग बली की पूजा अब इसे कर लेनी चाहिए। सूर्य सबसे पहले जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति दशम में बैठे, आश्लेषा नक्षत्र बुध के साथ, व्यक्ति के अंदर धार्मिकता, व्यक्ति के अंदर ज्ञान संपन्नता की स्थिति और व्यक्ति के अंदर खोजी प्रवृत्ति और ज्योतिषी बनना या ज्योतिष के क्षेत्र में काम करने वाला या गूढ़ और रहस्यमयी चीजों में समुद्र में गोता लगा करके कुछ विचारों का नया जो है वो संगम तैयार कर सके, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो सूर्य यहाँ पे जन्म कुंडली में अच्छे हैं, पर पिता के साथ संबंधों में कटुतापूर्ण और पिता के साथ संबंधों में अच्छाइयाँ, लेकिन माता के साथ संबंधों में या माता के साथ संबंधों को कमजोर या कई बार जो है वो इस कुंडली में मैंने जब सारी चीजें देखी हैं तो 2 चीजें निकाली हैं, व्यक्ति का आलस्य, व्यक्ति का प्रमाद और व्यक्ति को भाग्यवादी हो जाना। ये टोटल ओवरऑल ऐसी स्थितियां बनती हैं। माता का स्वास्थ्य व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हो सकता है और व्यक्ति का मन और चित्त एक जगह चंचल, एक जगह स्थिर नहीं है, ये चीजें कुछ कमजोर दिख रही हैं। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में रोग भाव में, व्यक्ति का मन भटकने वाला और मीन राशि के कारण, और गुरु यहाँ से जन्म कुंडली में देख रहे हैं, शत्रु से व्यक्ति कभी डरता नहीं है और जो जैसे बात करता है उसके जैसा ही वो उसके साथ बर्ताव भी करता है। वस्तुतः मीन राशि बनी है कुंडली में और लग्न इस भाव के अधिपति इसे देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो कई बार रोजगार प्राप्ति में उसको दिक्कत होगी और कई बार व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा भी जीवन में करना पड़ता है क्योंकि वो कई बार जो करना चाहता है, सत्य बात बोलता हूँ, जो बात वो करना चाहता है, जो जीवन में उपलब्धि हासिल करना चाहता है,
वो नहीं हो तो व्यक्ति को जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। दूसरे के यहाँ नौकरी बिता करके कई बार ऐसी स्थिति भी गुजरती है। मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है, दाम्पत्य में कटुतापूर्ण संबंध रहेंगे क्योंकि 12वें बैठे हैं। द्वितीय के अधिपति होकर के धन संचय में दिक्कत भी मंगल करवा सकते हैं। धन संचित करने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, मशक्कत करनी पड़ती है। वाणी बहुत प्रबुद्ध है, उसके अंदर वाक चातुर्यता का गुण बहुत ज़्यादा विद्यमान है। व्यक्ति बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, तार्किक है, यशस्वी है, धार्मिक है, प्रबुद्ध है, भाग्यशाली है। पिता के साथ और माता के साथ संबंधों को लेकर के, माता के साथ संबंध और पिता के साथ सामान्य है, पर पिता के साथ संबंधों में मजबूती है। पिता भी अच्छे हैं क्योंकि ये भाव बलवान है। ये भाव सूर्य और बुध के बैठने के कारण धर्म, पिता धर्म के सदृश और धर्म का रूप होता है, वो स्थिति कुंडली में दिख रही है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ से देख करके व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कभी कभी कमजोरी, और कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि व्यक्ति छोटे भाई बहनों को देना तो चाहता है पर उसके पास रहे नहीं, या कई बार उसके पास आर्थिक कमजोरी होने के कारण वो उनकी 100% जो है वो मदद नहीं कर पाता है। अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर हैं तो आपको अपने आप को बल देना होगा, अपने आप को और भी बलशाली बनाने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे मैंने बात कही कमजोर हो रही है, इस वजह से माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। और गौर करिए तो चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि और पंचम स्थान के अधिपति शनि इस कुंडली के लिए कारक होते हैं। स्वग्रही होकर के बैठे हैं व्यक्ति, और जन्म कुंडली में मंगल यहाँ पे प्रभाव नहीं है और किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस भाव से केंद्र में गुरु जा रहे हैं जो व्यक्ति को लिखने वाला, लेखन क्षमता का मालिक और दार्शनिकता का गुण रखने वाला बना देते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति पढ़ाने के क्षेत्र में, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में भी नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन पढ़ाने का क्षेत्र ज़्यादा है, शिक्षकीय गुण व्यक्ति के पास विद्यमान है। सूर्य और बुध व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके, और कई बार धन के हेरफेर, और कई बार ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति पढ़ाने का बहुत अच्छा माहिर होता है, उसके पास बुद्धि होती है और वो उसके पास सुख की स्थिति भी कमज़ोर नहीं होती है, ये बात भी कहूँगा, उसका सुख भी है। दरअसल इस कुंडली का सबसे अच्छा जो भाव बना है वो सूर्य और बुध के साथ दशम भाव बना है, बली है, और उस भाव में भाग्येश के बैठ जाने के कारण, लेकिन दशम स्थान के अधिपति के छठे में जाने के कारण व्यक्ति के रोजगार में, व्यक्ति के पिता के साथ संबंधों में, व्यक्ति के पिता के स्वास्थ्य में और व्यक्ति के पिता का सुख संपूर्ण मिलने में थोड़ी बहुत कमजोरी भी या अटखेलीपन की स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु भी 12 में है और मंगल भी 12 में है। मंगल कौन है इस कुंडली के लिए? धन भाव के अधिपति, तो धन संचय होने में और धन आने में, क्योंकि यहाँ पे राहु भी नीच के हो जाते हैं, धनेश भी 12 में चले जाते हैं। धन आए, अच्छी जगह से आए, पर खर्च होने में अधिकता भी रहेगी। और व्यक्ति कई बार ताबड़तोड़, हालांकि वो सोचता जरूर है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति है तो सोचता जरूर है कि नहीं सही तरीके से सही जगह पे, पर कई बार वो अतिरेक की स्थिति में आकर के खर्च कर देता है, जो कि उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, व्यय को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, ऊर्जा को सही जगह पे लगाने की आवश्यकता है। ऊर्जा की हानि ना करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शुद्ध और शांत रखने का प्रयास करें, और साथ ही साथ अपने ऊर्जा का क्षय ना करें, मतलब जो पौरुषत्व का बल है। उसके बाद अगर आप गुरु और मंगल को 12 में देख रहे हैं, सूर्य दशम स्थान में दिग्बली हैं, बुध जो है वो जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति हैं। इस कुंडली में जन्म स्थान से दूर जा करके, जन्म स्थान से देशांतर का पर्यटन करके, बाहर निकल करके धन कमाने की स्थिति ज़्यादा बनती है। घर से निकट रहेंगे तो थोड़ी सी मशक्कत बढ़ सकती है या दिक्कत हो सकती है, इस वजह से जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाने का प्रयास ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ। तुला लग्न के लोग कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, क्रोध की अधिकता हो जाती है, अतिरेक कर देते हैं, बहुत अत कर देते हैं किसी भी बात को, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे राहु और केतु का प्रभाव व्यक्ति को इतना ज़्यादा सवालिया बना देता है कि कई बार उसके कुटुंब का सुख भी उससे वंचित हो जाता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो कुटुंब का संपूर्ण, उसके पास रहेंगे सभी लोग, पर जब उसकी आवश्यकता उसको पड़ेगी तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसी स्थिति, आप सबके लिए तैयार रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सबके लिए आप हमेशा तैयार हैं, पर जब आपकी बारी आएगी तो सब पीठ दिखा देंगे। ये बात ना हो, इस वजह से सबको पहचानने की भी आवश्यकता है, ये कुंडली यही बता रही है। बुध की बात अगर करते हैं तो दशम स्थान में व्यक्ति स्वयं का कारोबार बिल्कुल स्थापित कर सकता है, और कितना देर इंतजार व्यक्ति करे नौकरी का। जबकि मैं अगर समझ रहा हूँ, आज अभी मैं वीडियो बनाने बैठा था, मेरे एक मित्र हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग में जो है वो नौकरी की तैयारी करते हैं,
और संस्कृत से वो काम करते हैं, उसमें जो है वो संस्कृत विषय से वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे एक बात शेयर करी कि बिहार जो सचिवालय में परिणाम आया था, उनका भी परिणाम आया था, पता नहीं कुछ ऐसे बोल रहे थे वो, उनका भी परिणाम आया है। रिटायरमेंट की उम्र हो गई लोगों की। ये सरकार ऐसी वैकेंसियां लेती है, बिहार सरकार की स्थिति सोच के देखिए। 10 साल से वो वैकेंसी लटकी पड़ी है। यहाँ की स्थिति ये है, मैं सामने से बोल रहा हूँ ये बात। 10 साल से वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है और लोग जो है वो अटके पड़े हैं। ये स्थिति यहाँ पे है और कुछ पता नहीं है, मतलब लोग कान बहरे करके बैठे हैं कि उनकी बुद्धि की हरण हो गई है। वैकेंसी भरा था जिसने, वो रिटायरमेंट की उम्र में आ गया और अभी तक जो है वो वैकेंसी नहीं हुई। ये अभी मेरे मोबाइल में वो स्टेटस में आपको पता नहीं अब तुम मेरे पास है भी, वो दिखेगा भी नहीं, पर अभी मैंने वो बात देखी। देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गए, 1 मिनट आपके सामने। हाँ ये देखिए, ये जागरण का न्यूज़ है। 7 बिहार पटना BSSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम, नौकरी ज्वाइन करने से पहले नज़दीक आई रिटायरमेंट की उम्र, 7.5 वर्षों से 13,120 पदों के रिजल्ट का इंतजार, काउंसलिंग खत्म हुए 1 महीने बीता, रिजल्ट को लेकर नहीं दिख रही कवायद, पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी के हैं संवैधानिक पद, सर्वाधिक पद। ये है यहाँ की स्थिति। ये लो पढ़ दिया। ऐसा ज्योतिषी आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह का पागलपन करता है। तो ये बात, ये तो स्थिति है यहाँ की। क्या सरकारी नौकरी की लोग तैयारी करें, उम्र तो बीत जाती, 10 साल एक वैकेंसी को क्लियर लोग नहीं कर पाते हैं। छू, स्थिति खराब है। तो यही कारण था कि मैं पिताजी से बोलता था कि मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगा, मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मैं जानता था कि इतना वक्त लगेगा कि कौन इतना इंतजार करे। इतना इंतजार कर पाएंगे आप? आपके लिए भी बोल रहा हूँ और समस्त युवाओं के लिए बोल रहा हूँ, कुछ जरूर देख लेना चाहिए, कुछ जरूर देख लेना चाहिए, कुछ जरूर देख लीजिए, क्योंकि इंतजार करना, ये सरकार तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं तो निगेटिव हूँ, हो सकता है कि मैं निगेटिव बोल रहा हूँ। अब एक बात और है, मेरी एक दर्शिका है प्रेमलता झा जी हैं, वो प्रेमलता कुछ है नाम उनका बिहार SSC में बिहार जो है वो BPSC में उनका रिजल्ट आया है। अभी तक उनके सीट ही फाइनल नहीं हुए हैं कि कहाँ उनको नौकरी मिलेगी। वो पूछ रही थी, भैया आप किस जिले के हो? मैंने कहा मैं रोहतास का हूँ। पता नहीं मुझे कहाँ नौकरी मिलने वाली है। उनकी फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। इतने दिन, 5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, 5 साल हो गए, इतना इंतजार। और कैसी प्रक्रिया है भाई आपकी? वो बोलते हैं ना वो राजनीति फिल्म में, ये पेट की मारी जनता है साहब, 2 रोटी का आसरा दे दो, किसी भी हाथ में किसी का भी झंडा उठा लेगी। वो नसरुद्दीन शाह जी बोलते हैं ना, यही बात है। यहाँ तो लोग इंतजार रगड़ रगड़ के पजामा फट जाता है और सरकार जो है वो बैठ करके मटर गश्ती करती रहती है। चुप, बुरा लगता है, बहुत बुरा। मतलब एक बार जीवन मिला मनुष्य का और उसमें आप जीवन भर 40 साल तैयारी ही करते रह गए और खाली सपने ही देखते रह गए, खा भी बनते पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी निभानी होगी और ये बिल्कुल गलत बात है, निस्संदेह ये बात गलत है और बिल्कुल गलत है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं देखते लोग, तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार, मैं अगर कहूँ भी कि सरकारी नौकरी लगेगी तो कुंडली तो खत्म हो जाएगी ना। विचार करो, अगर इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, गुरु मंगल शिक्षक योग लगाते हैं, तो वैकेंसी कहाँ है, कहाँ जाएंगे? तो इसमें दोष किसका दूं? ये तो वही बात है कि दोष किसका हो। कलयुग वाली बात जो भागवत कथा में आती है कि मैं, जो गौ माता है, जो साक्षात धरणी है, वो क्या कहती हैं कि इसमें दोष कितना दूं, किसको दूं? अपने कर्म को दूं या फिर यहाँ के वातावरण या पर्यावरण को दूं, किसको दूं? तो दोस्त तो यहाँ पे है। कुंडली में तो योग, कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी और प्रोफेसर बनने के योग हैं, पर जरा सोच के देखिए कि सरकार लेने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे ये बात है, इस चीज को फैलाने की आवश्यकता है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे, आप कुछ और भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। कोचिंग वालों की भरमार है, उनकी तो चली पड़ी है। आप ये क्षेत्र में जा सकते हैं, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। दरअसल जिसको कुछ पढ़ाने नहीं आता है वो तो पढ़ा रहा है, आप अच्छे शिक्षक साबित हो सकते हैं। आपकी 2 पुस्तकें बाजार में आ चुकी हैं, तो आप इस बारे में अपने नेत्र क्यों नहीं खोलते? और कब तक सरकार के भरोसे अपना पजामा जो है सिलने का प्रयास करेंगे? श्रीमन, फटी पड़ी है, उसको सिलिए, नहीं तो फिर बाजार में मजाक उड़ जाएगा आपका। सच्ची बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। गुरु 12 में है, इस वजह से आपका भाग्य बल भी थोड़ा कमजोर है और वस्तुतः 9वें भाव के अधिपति 10वें भाव में बैठे हैं, ये भाग्य का बल भी दे रहा है। गणेश जी की पूजा करिए, सच्ची बोल रहा हूँ, गणेश जी की पूजा करनी होगी। वस्तुतः जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव यहाँ है, मन परेशान है, इसको भी नियंत्रित करना होगा, पौरुषत्व का बल जागृत करना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन धरिए। ये सब आप लोग नहीं करते हैं,
जितने भी युवा हैं सारे जो हैं वो चित्तपट पड़े हैं और सबकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है। क्यों? क्योंकि वो मैथुन करके थक गए। सच्ची बोल रहा हूं, कहा सामने से ही बोल रहा हूं। मैथुन करके थक गए हैं, उनके पास वो पौरुषत्व और उनका जो आत्मबल होता है वो गिर चुका है। जो नहीं प्रभाव में है, गलत और दूषित परिणाम में नहीं है, उनकी कुंडली बहुत ही कमजोर होने के बावजूद भी बेहतर हो जाती है और सत्य सिद्ध हो जाती है। अपने बल को इकट्ठा करिए, अपने प्रभाव को विकसित करिए, आलस्य का चादर फेंकना ही होगा और दामन थामना होगा पुरुषार्थ का। क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति मंगल जो गुरु बनते हैं वो 12वें हैं और मंगल कारक होते हैं पराक्रम के, वो भी 12वें हैं। ये मेहनत करवाएगा तब जाकर के कुछ देने का प्रभाव विकसित करेगा। नवांश कुंडली में लग्न मीन का बना, यहाँ मेष, यहाँ तुला, तो ये तीनों अंतर हो गए, लेकिन नवमांश और दशमांश में लग्न के अधिपति मित्र बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। पंचम भाव ठीक बना है, पुत्र का सुख, दाम्पत्य का सुख, विवाह का सुख, स्नेह का सुख, समाज का सुख, संपत्ति का सुख, चल अचल संपत्ति, नौकरी आदि की स्थिति बनती है। पर वही बात सरकार वाली, वो लेने को तैयार ही नहीं है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है, तो पता नहीं कहाँ खोए हैं लोग। गुरु यहाँ पे बैठे तुला के, व्यापार कर लीजिए, यहाँ बुध और शनि बैठे हैं, यहाँ पे व्यय की स्थिति बनती है और यहाँ पे दोनों अच्छे नहीं बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो बैराग या फिर वो आश्वस्त नहीं होता है कर्म को लेकर के, चिरंतन सुख की प्राप्ति नहीं होती, रगड़ बाकी रहती है और घोंसला बनाता है पंछियों की तरह कि आषाढ़ में, श्रावण महीने में आराम करूंगा, पर इतने जोड़ के झप जो है वो जोड़ की हवाएं चलती हैं कि घोंसला जो है वो रद्द हो जाता है और काम लटक जाता है। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु 12वें हैं तो अपने आप को और भी ज़्यादा मनस्वी बनाने की बात है। अंक पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कई बार आपको लोग तुरंत ही बीपीएससी क्लियर करवा देंगे, सूर्य बुध बैठे हैं बहुत बढ़िया है, अरे नहीं भाई, यहाँ पे देखिए जन्म कुंडली में वो एकादशवें का अधिपति है और बैठा किसके साथ है? भाग्य भाव के अधिपति के साथ, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। पर बुध इस कुंडली में योग कारक भी होते हैं और इस कुंडली के लिए दक्षिण दिशा बहुत अच्छी है, 5 अंक अच्छा है, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, ये अच्छी बात है। कुंभ राशि, मकर राशि और मिथुन राशि में सिंह राशि, ये अच्छी राशियां बनती हैं। कर्क राशि भी अच्छी है, पर अच्छा कौन नहीं है? तो मीन, वृश्चिक और कर्क ये थोड़ी सी कमजोर, और मेष राशि भी थोड़ी अच्छी नहीं है। इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, थोड़े सामान्यतया वृषभ राशि से तो अच्छे ही होते हैं, और इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। इस कारण से हनुमान जी की पूजा इस कुंडली में बनेगी, गणेश जी के मंत्रों का जप इस कुंडली में बनेगा। एक बात और बताता हूँ, मैं इस कुंडली में अभी जो दशा देख रहा हूँ उसके आधार पर बुध की दशा चल रही है। अभी योग की स्थिति तो है और बुध में मंगल 22 मार्च के बाद आ रहे हैं। बुध और मंगल का संबंध भी तृतीय एकादशवें का है, उनसे चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी बन रही है और ये 2023 के मार्च तक है। अब कितना इंतजार, 23 के मार्च तक अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अपना कुछ जरूर कर दीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में अभी योग 2027 तक भी है, आप आराम से उधर भी प्रयास कर सकते हैं। बादल गरज रहा है बहुत तेज, बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में शत्रुग्रही हो रहे हैं और यहाँ के अधिपति बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। निर्णय भी आपका सही नहीं है, पर दाम्पत्य का सुख है लेकिन यहाँ पे कमजोर हो रहा है। इस वजह से पत्नी के साथ टालम टोल की स्थिति में मत जाइएगा, पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाने का प्रयास करिएगा। दाम्पत्य का सुख कई बार मैं थोड़ा कमजोर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं है, दाम्पत्य का सुख बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। लेकिन नवांश कुंडली में गुरु का यहाँ बैठना थोड़ा कष्टदायक भी है, क्योंकि वो जन्म कुंडली में दशम के अधिपति हैं तो ठीक है, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बुध और चंद्रमा जो है वो कई बार चंचल मनस्वी और चंचल मानसिकता वाली पत्नी ला देते हैं, जो प्रायः शक करने या संदेह करने वाली हो जाती है। आपका प्रभाव ऐसा है कि सब लोग आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे और इसी चीज को वो गलत मान जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति बहुत अच्छी है। चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना नीच के, इस वजह से काम का सुख थोड़ा कम है। मेहनत बढ़ाइए, मशक्कत बढ़ाइए, शिव जी के मंदिर को धोने का काम, शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्र का जप, ये काम आपकी कुंडली में बनता है। षडबल में सूर्य और शुक्र बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि शुक्र बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, लग्न के अधिपति हैं, भाग्य में बैठे हैं, वहां का अधिपति केंद्र में बैठा है, भाग्यशाली बना रहा है। कुंडली में पिता के साथ संबंध, माता के स्वास्थ्य का ध्यान, अपने आप को पुरुषार्थी बनाना है, मेहनत करने की आवश्यकता है, पुत्र का सुख है, दाम्पत्य का सुख थोड़ा कमजोर है, साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का बल है, आपके पास पितरों का आशीर्वाद है और व्यक्ति प्रभाव से संपन्न है। कुछ इसी तरीके से
आपके कार्यक्रम का समापन करता हूं। मैं इस कुंडली पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहता हूं कि व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। अभी ये बुध की दशा 2030 तक है, आगे बढ़ना ही होगा, गणेश जी के मंत्रों का जप करना ही होगा। कुंडली में प्रोफेसर, लेक्चरर और राजनीतिज्ञ बनने के योग हैं। लिखने का काम कभी बंद मत करिएगा। खुद की कोचिंग या खुद को पढ़ाने का काम व्यक्ति अच्छे तरीके से सौंप सकता है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह की चर्चा करते हैं, मैं भूल गया था ग्रह स्थिति बताना, बता देता हूं। सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब मृतप्राय हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ये यहाँ के अधिपति मृतप्राय, जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति मृतप्राय और बुध यहाँ के अधिपति मृतप्राय। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य, व्यक्ति के जीवन में भाग्य और व्यक्ति के जीवन में करियर, ये तीनों 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 बल होने के बावजूद भी कमजोर हैं। ये बल इसलिए बुध को मिला है क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे हैं। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में 12, ये ठीक नहीं होता, और मंगल 12 में, ये भी ठीक नहीं होता। मंगल की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में आपको ऋणी बना रही है, ऋण लेना देना बंद। और जन्म कुंडली में दाम्पत्य को हमेशा बेहतर करने का प्रयास करिएगा। आपकी कुंडली में विवाह वगैरह की स्थितियां भी जन्म कुंडली में तुरंत ही बन रही हैं, विवाह भी अगले वर्ष के बाद कर सकते हैं। आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, मंगल की दशा में विवाह के योग बन रहे हैं, दाम्पत्य में प्रेम जरूर रहेगा। बाकी की स्थितियों में अगर बात करें तो गुरु बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने पढ़ाने का काम तुरंत उठा लीजिए। उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपना खुद का काम सबसे बढ़िया। और शुक्र जन्म कुंडली में 50% का परिणाम करेंगे। पत्नी और ससुराल क्षेत्र बहुत अच्छा है, माता, मामा, इन सब क्षेत्रों, इन सब चीज़ों की स्थिति बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, पर माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और ये नक्षत्र का अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में उच्चाभिलाषी, दशमांश कुंडली में व्यापार करने का संकेत दे रहे हैं, ये स्थिति बनती है। शनि, राहु और केतु में, शनि जिस डिग्री पे बैठे हैं 4 डिग्री के बालावस्था के होंगे, राहु और केतु 16 डिग्री के युवावस्था के, इनकी दशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। हालांकि वो द्वितीय भाव में बैठे हैं जिसके अधिपति से उसका कोई संबंध नहीं है, और अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति शनि की दृष्टि जा रही है। धन के लिए ये शनि ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ भी ठीक नहीं है, उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ भी ठीक नहीं है, उनकी 10वीं दृष्टि यहाँ भी ठीक नहीं है। यानी कि शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के लिए कहीं भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उन्हें, उनका पैर पकड़ना ही होगा। सरसों तेल का दीपक जरूर जलाया करिए। अगर हो सके तो शनि देव को शनि चालीसा का पाठ या दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। इतनी सी बात है। गणेश जी के मंत्रों का जप मैंने बताया है। आपकी कुंडली के लिए एकादशी का व्रत, एकादशी के दिन अगर कुछ हो सके तो दान, द्वादशी का पारण बहुत अच्छे तरीके से नियम पूर्वक करिए। कुंडली में योग है, पर है क्या कि व्यक्ति मनस्वी नहीं बना है, अभी उसको अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जहां व्यक्ति जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थिति में, धर्म है, अर्थ है, पर मेहनत के बाद काम की अधिकता है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति क्यों? क्योंकि मंगल बैठे हैं। 12वें के मंगल मोक्षदायक होते हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन गौर करिए वो सप्तम के अधिपति होकर के बैठे हैं। पत्नी शंकालु और राजनीति करने वाली और परिवार को तोड़ने वाली होती हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति का मन पत्नी से दूर होता है। संतान का सुख बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। क्लियर है? दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में बुध, चंद्रमा और मंगल, इनकी दशाएं सामान्य जाती हैं। इसी वजह से अभी आप सामान्य हैं, और ये भी कहने का मतलब है कि अभी आप सुप्त प्राय हैं, अभी वो एक्टिविटी नहीं हो रही है जितना करना चाहिए। पुरुषार्थ की कमजोरी है, बल बढ़ाना ही होगा। इन तीनों ग्रहों के अलावा राहु, केतु, गुरु, शनि, सूर्य और शुक्र, इनकी दशाएं मेहनत करवाएंगी। कुछ अचीवमेंट उनकी दशाओं में मिल सकता है, पराक्रम का बल बढ़ सकता है, प्रभाव बढ़ सकता है, समाज का नाम व्यक्ति रोशन करता है और भाग्यशाली साबित भी होता है। आपकी कुंडली में राजनीति में जाने का प्रबल योग है, पर हाँ चंद्रमा और गुरु देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, कमजोर नहीं है। अब तो बाकी मैंने चीजें बता रखी, अब क्या बताऊं। कुंडली में भाग्य का बल बहुत अच्छा, पंचमेश पंचम में बहुत अच्छा, पंचम के कारक बाहर, इस वजह से मेहनत ज्यादा। धन भाव के अधिपति 12वें, इस वजह से धन बचने में मुश्किल, आने में भी दिक्कत। विवाह देर से ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। सही वक्त पे विवाह हो जाए, जो कि मंगल की दशा आ रही है, तो बहुत अच्छी बात होगी। पिता के साथ संबंध लाभ हमें मिलता है। धन से संबंधित समस्या कभी भी पिता से नहीं होगी, वो हमेशा खड़े हैं, पर संबंध जो है वो कई बार कमजोर होता है, उसको आपको समझना होगा। अब इस कुंडली को मैं संपूर्ण मानता हूं।
नक्षत्रों के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके पास साहस है, बल है, प्रभाव है और ऊर्जा भी है। आप उसको सही दिशा में लेके आइए और उसका सही निचोड़ दिखाइए, ताकि, और ऐसे शांत बैठने का कोई मतलब नहीं है सरकार के भरोसे। गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, चंद्रमा भी बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, शनि आपके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं नक्षत्र के आधार पे, इस बात को मैं देख रहा हूँ। सूर्य बुद्धिमान बना रहे हैं, बुध आपको दैनिक जीवन में और साथ ही साथ भाग्य के लाभ में लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं। राहु ठीक बैठे हैं, शनि राहु का संबंध कई बार व्यक्ति को वाणी से कठोर नहीं होकर के व्यक्ति को अच्छी वाणी बोलने वाला, सत्य सिद्ध, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति शुभ ग्रह के साथ है तो व्यक्ति अच्छा होता है और अच्छी वाणी बोलता है, और व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें भी कर लेता है, उसको पता है कि किससे कैसे बात करनी है और कैसे अपने शत्रुओं के साथ मेल जोल रखना है। चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि स्वग्रही हैं और उससे पंचमस्थ शुक्र बैठे हैं, ये अच्छी बात होती है। इससे तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, इससे तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, तो इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी भी यहाँ मिल रही है, जो व्यक्ति को मेहनत करने के लिए उद्वेलित करने का काम करेगी। ये बात पक्की है, मेहनत बढ़ाना ही होगा और सरकार पे भरोसा कम करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।